एक प्लेन पे अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग समेशन ऑफ ऑल थ्री एंगल्स 180 डिग्री होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक प्लेन पे ट्रायंगल ड्रॉ करो तो एंगल्स का समेशन 180 डिग्री। अब वही ट्रायंगल अगर आप एक बॉल के ऊपर, आप एक स्फेरिकल बॉल के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वहां पे तीनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन बॉल की कर्वेचर क्या है। इसका मतलब ये कि धरती पे जितने सारे ट्रायंगल आज तक आपने देखे हैं उन सारे ट्रायंगल्स के एंगल्स का समेशन 180 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि धरती स्फीयर की तरह गोल है। सो बेसिकली ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री सिर्फ तब होता है जब ये फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किए जाएं। अगर हम कॉन्वेक्स सरफेसेस पे ट्रायंगल के एंगल्स का समेशन निकालते हैं तो वो 180 से ज्यादा होता है, कॉनकेव सरफेस पे 180 डिग्री से कम होता है। तो बिग बैंग के बाद हम बोलते हैं कि यूनिवर्स फैलता ही आ रहा है, एक गुब्बारे की तरह एक्सपेंड होता ही जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस गुब्बारे की शेप क्या है? ये सच में ही एक स्फेरिकल गुब्बारे जैसा है या फिर एक सिलेंडर जैसा है, लौकी जैसा, या फिर एक डिस्क जैसा है, एक चाक जैसा, सीढ़ी जैसी होती है? तो यूनिवर्स की कर्वेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्पेस टाइम को समझने में, क्योंकि स्पेस टाइम यूनिवर्स के साथ एक्सपेंड हो रहा है। तो जैसी शेप यूनिवर्स की वैसी ही शेप स्पेस टाइम की। तो जैसे धरती गोल होती है, सूरज गोल है, हमारा सोलर सिस्टम मोर और लेस प्लेनर है, इन द सेम वे यूनिवर्स की कैसी शेप है? यह सवाल पिछले 70 साल से लोगों के दिमाग में है। अब यूनिवर्स की शेप निकालनी है तो बहुत आसान है। 3 बहुत बड़ी लाइन ड्रॉ करके एक ट्रायंगल बनाओ और उस ट्रायंगल के तीनों एंगल को नाप के बता सकते हैं कि यूनिवर्स की शेप कैसी है। अगर गुब्बारे जैसी है तो जो कर्वेचर है वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर कॉनकेव शेप है तो ट्रायंगल के एंगल्स का समेशन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर एंगल्स का समेशन एग्जैक्टली 180 है तो यूनिवर्स की शेप फ्लैट होनी चाहिए। फ्लैट मतलब एक चाक जैसी, सीढ़ी जैसी। लेकिन इस ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी वो लाइन बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा बड़ी कि वो यूनिवर्स की कर्वेचर को कैप्चर कर ले। अब इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कैसे हो सकती है? तो बिग बैंग के बाद जो रेडिएशंस बची हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, तो सीएमबी को हम लोग मैथमेटिकल मॉडल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक वेव जैसी शेप है जो कि यूनिवर्स की बर्थ के बाद रिलीज हुई थी और वो अभी भी ट्रेवल कर रही हैं। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को हम लोग मैथमेटिकल मॉडल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हमारा प्रेडिक्शन मेजरमेंट के साथ एकदम मैच हुआ है। तो 2 वेव शेप के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और उस लाइन से अर्थ को कनेक्ट कर दिया जाए तो जो ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जो कि यूनिवर्स की शेप को कैप्चर कर सकता है। तो सीएमबी के कलर ट्रांजिशन के बीच में एनफ टाइम तक लाइट को कैप्चर करके 2 सुपरनोवा को कैप्चर किया कि ये दोनों सुपरनोवी एक्सप्लोजन कितना दूर हुए, और इस तरह से एक ट्रायंगल क्रिएट किया गया। और वहां से ये पाया कि अगर सीएमबी वेव हमारी आंख पे 1 डिग्री का एंगल बनाती है तो यूनिवर्स फ्लैट है, और अगर 1.5 डिग्री का एंगल बनाती है तो यूनिवर्स बलून जैसा है, मतलब कॉन्वेक्स है। और अगर बलून जैसा होगा
तो वो इम्प्लोड हो जाएगा। ग्रेविटी की वजह से सारे तारे एक दूसरे से टकरा जाएंगे और यूनिवर्स इम्प्लोड हो जाएगा। ऐसा फ्यूचर होगा। लेकिन अगर उस एंगल की वैल्यू 1 डिग्री से कम है, उस केस में यूनिवर्स कॉनकेव शेप में होगा। एंड इन दैट केस यूनिवर्स विल गो थ्रू इन्फिनिट एक्सपेंशन। लेकिन जब इस एंगल को मेजर किया गया तो ये एंगल निकल के आता एग्जैक्टली 1 डिग्री। तो यहां से एक डायरेक्ट प्रूफ मिलता है कि हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो फ्लैट है। फ्लैट मतलब एक चाक जैसा है, सीडी डिस्क जैसा। बेसिकली इसकी जो डायमीटर है वो इन्फिनिट है एंड इट हैज अ सर्टेन थिकनेस व्हिच इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर। दैट इज कंफर्म्ड। अब अक्सर कर लोग सवाल पूछते हैं कि यूनिवर्स कितना मोटा है, थिकनेस कितनी है, ये जो डिस्क है इसकी थिकनेस कितनी है। लेकिन ये सवाल एकदम इररिलेवेंट है, क्योंकि जितनी भी थिकनेस है वो इसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की एक सीडी अगर 5 किलोमीटर लंबी है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसकी मोटाई कितनी है। सो वी कैन सेफली अज्यूम दैट वी आर लिविंग इन अ फ्लैट यूनिवर्स।